तेरा कलाम शेयर करने के लिए खुदा, इस बात के लिए खुदा मैं तेरा धन्यवाद अदा करता हूँ। मैं परमेश्वर का दास ब्रदर क्रिस्टी आप सबका धन्यवाद करता हूँ। शलोम मलेखेम, पीस अपॉन यू। और मैं खुदावंत का धन्यवाद करता हूँ कि इस दिन के लिए, इस घड़ी के लिए उन्होंने जो मुझे बख्शी है, आपको कि उनके जलाल के लिए, उनके काम के लिए जो मुझे इस्तेमाल किया है, उनके लिए मैं खुदावंत का, इजराइल का देव का, इजराइल का खुदा का धन्यवाद देता हूँ। आज का मेरा टॉपिक है कि खुदावंत के साथ हमारा रिलेशन कैसा होना चाहिए। इस बात पे बाइबल हमें क्या बताती है, इसके बारे में हम बाइबल में से पढ़ेंगे। इफिसियों की पत्री उसका 4 बाब 23 और 24 कल आयत से हम देखेंगे। अगर मेरे लिए कोई पढ़ दे तो अच्छी बात है। इफिसियों 4 बाब उसका 23 और 24 आयत। 23 और 24 आयत। और अपनी अक्ल की रूहानी हालत में नए बनते जाओ और नई इंसानियत को पहनो, जो खुदा के मुताबिक सच्चाई की रास्तबाजी और पाकीज़गी में पैदा की गई। थैंक यू जीसस, थैंक यू सिस्टर्स, थैंक यू वेरी मच। हम देखते हैं कि खुदा हमको कहता है कि जब हम उसकी प्रेजेंस में जाते हैं, उसके साथ रिलेशन जब बनाने के लिए हम आते हैं, तो हम ऐसे ही नहीं आ सकते हैं, क्योंकि वो पवित्र खुदा है, वो इजराइल का देव है, मोस्ट हाई खुदा है, मोस्ट हाई गॉड है। जब हम उनकी शरण में आते हैं, उसके प्रेजेंस में आते हैं, तभी वो हमको स्वीकार करता है। लेकिन जब खुदा के साथ हमारा रिलेशन बनाने के लिए हमको हमारे आत्मिक जो स्वभाव है, उस स्वभाव में नए बनने के लिए खुदा हमको कहता है। और हमारे अंदर जो मनुष्यत्व है, जो नया मनुष्यत्व हमको धारण करने के लिए कहता है खुदा, क्योंकि वो मोस्ट हाई खुदा है, पवित्र खुदा है। जब हम परमेश्वर के अनुसार उसकी सत्यता की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया है, अगर वो हम उसके मुताबिक नहीं चलेंगे और उसकी शरण में नहीं जाएंगे, तो हमारा रिलेशन खुदा के पास नहीं है। आज के हालात में, आज के समय में बहुत सारे ब्रदर और सिस्टर को मैं देखता हूँ, चर्च में भी जाते हैं, कम्युनियन भी लेते हैं, उसकी वर्शिप भी करते हैं, फिर भी उन लोगों का खुदा से रिश्ता नहीं होता है, क्योंकि उनकी इच्छा के मुताबिक हम जब नहीं चलते हैं, तो खुदा के साथ हमारा जो रिश्ता है वो मजबूत नहीं होता है। इसके लिए हम देखते हैं कि खुदा पवित्र है, और उसकी पवित्रता में जाने से पहले अगर हम पवित्र नहीं हुए, तो हम उसकी प्रेजेंस में नहीं जा सकते हैं। क्योंकि खुदा बाप हमको चाहता है, हमको बुलाता है। खुदा कहता है कि जिन लोगों को मैंने नहीं जानते हैं, उनको भी मैंने आवाज दिया है। बाइबल हमें बताती है कि हमारे बाप दाता और पुरखों से भी उन्होंने बात किया है। वो कहता है कि जो लोग मुझे नहीं पहचानते हैं, मेरे नाम को नहीं जानते हैं, उनको भी मैंने बुलाहट किया है, उनको भी मैंने बुलाया है। हम देखते हैं कि खुदावन का जो रिश्ता है बाइबल में, हम मूसा के साथ देखते हैं। जब हम एग्जाम्पल लेते हैं, जब मूसा के साथ खुदा था, उसके साथ चलता था,
और जब मूसा को बोला गया कि हे मूसा, तू मेरी प्रजा की अगुवाई कर, तभी मूसा ने बोला कि हे खुदा, मैं कैसे उनकी उनकी हिदायत कर सकता हूँ, क्योंकि मैं तो हकलाता हूँ, मेरे में क्षमता नहीं है कि मैं बोल पाऊं, तो मैं कैसे अगुवाई कर सकता हूँ। खुदा बोलता है कि हे मूसा, तू मत डर, मैं तेरे साथ हूँ। खुदा कहता है कि मैं इज़राइल का परमेश्वर हूँ, मैं जिंदा खुदा हूँ। अगर जो मेरा शब्द है ये पत्थर की लकीर है, अगर एक बार मैंने बोल दिया सो बोल दिया, क्योंकि जो मैं बोलता हूँ वो होता ही है, क्योंकि वो जिंदा खुदा है, उस सबको बनाने वाला खुदा है। रामानता ही जब मूसा ने इज़राइल के लोगों की अगुवाई की, जब उन्होंने उनके जो इजिप्ट के अंदर जो इज़राइली प्रजा थी, जब वो मूसा उनके पास गया और वो लोगों को गुलामी में से छुड़ाने के लिए गया। रामान जब मूसा खुदा के साथ था, क्यों कि खुदा पर मूसा का जो रिलेशन था ये बहुत ही मजबूत था। और ऐसे ही हमारा रिश्ता खुदा से नहीं बनता है, लेकिन उनके लिए हमको खुदा की मर्जी के मुताबिक चलना पड़ता है, उसकी होली में चलना पड़ता है। जब हम उसकी मर्जी के मुजब चलते हैं, तभी खुदा हमारे साथ आता है, हमारे पास आता है और हमको अगुवाई करता है, हर चीज के लिए हमको बताता है कि मेरा बेटा और मेरी बेटी, मैं तेरे साथ हूँ, डर मत। जब खुदा हमारे साथ होता है, बाइबल बताती है, जो जब खुदा हमारे साथ होता है तो हमारे विरुद्ध कौन है? कोई नहीं हो सकता है, क्योंकि इज़राइल का देव है, वो परमेश्वर है, खुदा है, जिंदा परमेश्वर है, वो हमारा रोक है, वो हमारा शरण स्थान है, हमारी छुपने की जगह है। जब हम उनके साथ बने रहते हैं तो हमारे जीवन में जब खुदा आता है तो हमारा जीवन बदल जाता है। जब मूसा ने खुदा की खिदमत की तो खुदा आज इज़राइल में मूसा के नाम से जाना जाता है। इज़राइल मूसा का परमेश्वर के नाम से जाना जाता है कि इज़राइल का परमेश्वर मूसा का परमेश्वर है। जब हम इज़राइल में, जब मैं इज़राइल में रहता हूँ तो मैं देखता हूँ, मैं बितकनेसेत में जाता हूँ, शिनियागो में जाता हूँ, मैं देखना चाहता था, एक बार मैं गया था वहां पे और देखना चाहता था कि वो लोग, जब इजरायली लोग जो यहूदी लोग है, कैसे खुदा की परस्तिश करते हैं। जब मैं सिनियागो में गया तो वहां देखा तो एक भी पिक्चर्स, एक भी फोटो में नहीं मैंने पाया, क्योंकि हम कोई पिक्चर से पेंटिंग के सामने हम उसकी प्रस्तुत नहीं कर सकते हैं। खुदा कहता है कि मैं मूर्तियों में नहीं हूँ, मैं किसी चीज में नहीं हूँ, मैं हर एक इंसान के दिल में रहता हूँ, क्योंकि हमारा जो दिल है, हमारा शरीर है, ये होली स्पिरिट का मंदिर है। जब हम अपने आप को पवित्र करेंगे, हम अपने आप को शुद्ध करेंगे, उनकी इच्छा के मुजब चलेंगे, अब जब हमारे तभी खुदा हमारे साथ आता है, हमारे पास रहता है। मेरे अजीजों में कहना चाहता हूँ कि आज के समय के लोग खुदावंत को उनके दिलों में, उसके घर में जगह देता है एक मेहमान की तरह। खुदा को बोलते हैं, कहते हैं खुदा तो हमारे घर में एक मेहमान बन के आ जा। जब खुदा कहता है, खुदा आता है, जब हम देखते हैं जब मेहमान आता है, और मेहमान आता है तब मेहमान हर परमानेंटली नहीं रहता है, वो कई दिनों के बाद चला जाता है। जब हमारी भौतिक जरूरियातें होती है, जब मुश्किलातें होती है, तभी हम गिड़गिड़ाते हैं कि खुदा, हे इज़राइल का देव, हे यीशु मसीहा, हम तुझे जानते हैं, हम तेरे से मदद मांगते हैं, खुदा तू आ, हमको छुड़ा।
जब खुदा आता है, क्योंकि वो दयालु है, हर एक इंसान को बुलाता है कि मेरा बेटा और मेरी बेटियां आ जाओ, क्योंकि मैं आने वाला हूं। जब मैं आने वाला हूं तो मेरे समक्ष, मेरे बिफोर तुम खड़े हो सके। ऐसा जीवन हम जीना चाहते हैं, लेकिन लोग खुदा को एक मेहमान की तरह रखते हैं। जब उनकी जरूरियात खत्म होती है, तभी वो कहते हैं कि हम हमारे जीवनों में, जो पुराने जीवनों है, हमारा पुराना जीवन है जो हमारा, जो पवित्र नहीं है, जो स्वार्थी है, कपटी है, संसार की भौतिक जरूरियातों में हम चले जाते हैं। लेकिन खुदा का बताता है कि पहले उसके किंगडम की शोध करो, उसको सीक द फर्स्ट किंगडम ऑफ गॉड। जब हम पहले उनके उनके राज्य की शोध करते हैं, तो संसार की बात जब बातें और संसार की जो भी सुख सुविधाएं है वो हमारे पीछे आती है। जब हम खुदा के पीछे भागते हैं तो सब चीजें हमारे पीछे भागने लगती है। तो मेरे अजीजों, मैं कहना चाहता हूँ कि खुदा के पीछे भागो, प्रभु यीशु के पीछे भागो, तो सारी दुनिया की हर चीजें तुम्हारे पीछे भागेगी। रामान ताही राही लामा ही लामा। लेकिन जब हम उनकी मर्जी के मुताबिक जीवन जीते हैं, उसकी आत्मिक स्वभाव में हम नया जीवन जीते हैं, और हमारा जो पुराना मनुष्यत्व है उनको हम निकाल के जब नया मनुष्यत्व धारण करते हैं जो प्रभु यीशु में है। प्रभु यीशु कहता है कि मेरा बेटा, मेरी बेटी, अगर तुम मेरे साथ आना चाहते हो तो अपने आप का क्रॉस उठा के चलो, मेरे पीछे हो लो। जब हम उसके पीछे भागते हैं, क्रॉस का मतलब है दुख, तकलीफ। अगर हम हमारा खुद का क्रॉस उठा के जब उसके पीछे हो लेते हैं, खुदा ने ऐसा तो नहीं कहा है कि तुम मेरे शिष्य बन जाओगे तो तुम्हारे लाइफ में कोई ट्रिबुलेशन नहीं आएगा, तकलीफ नहीं आएगा। जरूर आएगा, लेकिन उन सब के अंदर से निकालने की ताकत, क्षमता वो खुदा रखता है जो हमारा इज़राइल का परमेश्वर है। अगर हम उसके पे भरोसा करके, विश्वास करके, जब हम उसके नजदीक, उसके साथ जब रिलेशन बनाते हैं, हम उसके पीछे जाते हैं, मेरे खुदा सबको संभालता है। जब हम सब उनकी प्रस्तीस करते हैं, और उसके जो खादम है, जो खादमा है, उनके द्वारा खुदा बताता है कि क्या होने वाला है तुम्हारे जीवन में, क्या होने वाला है, क्या होगा। कि खुदा, बाइबल बताती है कि हर समय समय पे खुदा की तरफ से उनका खादम और खादम आए हैं धरती पे, और उनकी प्रस्तिश की है। और जो लोग खुदा को नहीं जानते उनको भी उन्होंने अपनाया है। लेकिन शैतान बहुत बड़ा चालाक है। दुनिया में उसने ऐसा डिवीजन किया है कि इंसान को आने के लिए, यीशु मसीह में आने के लिए, उनका जो डिवीजन है, जो धार्मिकता का डिवीजन है, रिलीजन का जो डिवीजन है, वो उनको रोकता है। लेकिन मेरे अजीजों, में कहना चाहता हूं कि कोई भी डिवीजन आ जाए, कोई भी मुश्किल आ जाए, कोई भी रुकावट आ जाए, लेकिन मेरे यीशु के पीछे हो लो, अपना क्रॉस उठाओ। जब तक हम हमारा क्रॉस नहीं उठाएंगे, खुदा के साथ हमारा रिश्ता हम पक्का नहीं करेंगे, तब तक हम पिता के पास नहीं जा सकते। क्योंकि रोमियो 3:23 कहती है कि हम सब ने पाप किया, इसके लिए उसकी रहमत से हम वंचित हो गए हैं। हमारे और खुदा के बीच में एक गैप आ गया है, जो हमारे पापों का गैप है। वो जब गैप आता है, उसके गैप को कौन भर सकता है? जब हम पिता की शरण में जाना चाहते हैं, तभी हमको वो खाए जाने नहीं देता है।
लेकिन मैं अजी जो कहना चाहता हूं कि मेरा खुदा यीशु मसीह वो हमारे लिए क्रोस पे चढ़ गया, असह्य दुख उसने सहा, उनका कतरा कतरा लहू भी बहा दिया। ऐसा खुदा, प्यार करने वाला खुदा, दुनिया के आरंभ से दुनिया के अंत तक कोई खुदा आया नहीं है। जितना भी आया है सब मर के मिट्टी हो गए, चले गए, नामो निशान खत्म हो गया। लेकिन जब मेरा यीशु आया, सबके लिए मुक्ति का संदेश लेके आया, सबके लिए अच्छा जीवन लेके आया, जो हमको जो एवरलास्टिंग जो लाइफ मिलने वाली है, वो हमारे खुदा प्रभु यीशु मसीह के वसीले से मिलने वाली है। जो कोई इंसान प्रभु यीशु के बलिदान में विश्वास करता है, वो ही पिता के पास जा सकता है, क्योंकि बिना प्रभु यीशु मसीह के हम पिता के पास नहीं जा सकते, क्योंकि प्रभु यीशु कहता है कि मैं जीवन का डोर हूं, आई एम द डोर ऑफ हेवन। जो कोई खुदा के पिता के पास जाना चाहता है, वो मेरे 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 थ्रू जा सकता है। क्यों? कि जो पापों की जो हमारे बीच की जो खाई है, वो पिता के पास जाने के लिए वो प्रभु यीशु का जो क्रॉस है, वो हमारा ब्रिज बन जाता है। क्योंकि हम जब प्रभु यीशु में विश्वास करते हैं, रिपेंटेंस करते हैं, हमारा पापों की माफी मांगते हैं और उनकी सृष्टि में हम आ जाते हैं, उनकी मुताबिक हम जीवन जीते हैं, तो खुदा हमको प्रभु यीशु के थ्रू पिता के पास लेके जाता है। रामांता ही बाही राही लाहुदा बाही। जब हम बाइबल में से देखते हैं तो अब्राहम जो हमारा पिता है, हम सब जातियों का पिता है, उनके लिए हम जब देखते हैं तो अब्राहम का परमेश्वर यहोवा से कैसा नाता था, कैसा रिश्ता था। तभी तो अब्राहम को जब 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 उन्होंने जब उनके साथ करार किया कि मैं तुझे एक बेटा दूंगा, उसका नाम इसहाक होगा और उसके वसीले से बहुत सारी प्रजा उत्पन्न होगी, बहुत सारी जाति उत्पन्न होगी। और जब उसके साथ खुदा ने उसके साथ एक करार किया, जब अब्राहम जब रात को सो रहा था, खुदा ने आवाज दिया कि हे अब्राहम, बाहर निकल के आ, मैं तुझे बात करना चाहता हूं। जब अब्राहम बाहर निकलता है, तभी खुदा कहता है कि अब्राहम, वो समय आ गया है कि जो मैंने जो तुझको प्रॉमिस किया है कि मेरे वसीले से मैं तेरे को एक बेटा दूंगा, उसका नाम इसहाक होगा। अब मैं तुझे बेटा जान देने जा रहा हूं, और तू आसमान की तरफ तेरी नजर कर कि आसमान में जितने तारे हैं उतने तेरा बेटा बेटियां होंगी। रामान तबाही राहिल्ला तबंता। हम देखते हैं कि खुदा का और अब्राहम का कैसा रिश्ता था। तो सब जातियों पे उनको पिता के रूप में ठहरा दिया। सब हम सब का बाप अब्राहम है, उनके वसीले से हम आए हैं। इसलिए मेरे अजीजों, मैं कहना चाहता हूं तो हमारा जो रिलेशन है परमेश्वर के साथ, ऐसा नहीं है कि हम जब वर्शिप में आते हैं तभी हम प्रभु प्रभु करते हैं, उनका नाम लेते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, जब हमारी जरूरत खत्म होती है तब हम वापिस चले जाते हैं। लेकिन खुदा मेरे अजीजों, ऐसा नहीं है। हमको हर दिन, हर पल, हमारे जीवन के हर मोड़ पे प्रभु के साथ हमको रहना है, उसके साथ मजबूती से खड़ा रहना, उसके साथ मजबूती से संबंध बनाना है।
लेकिन जब हम संबंध बना सकते, जब हम उसके कलाम को पढ़ेंगे, जब प्रभु यीशु को, यहोवा परमेश्वर को हम जानेंगे उसके कलाम के वसीले से, तभी हमारा रिश्ता पक्का होता है। हम प्रेयर करते हैं, चर्च में जाते हैं, कम्युनियन लेते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन हम बाइबल नहीं पढ़ते हैं। जब तक हम बाइबल नहीं पढ़ेंगे, तब तक हम खुदा को नहीं जान सकेंगे कि मेरा खुदा क्या है, मेरा खुदा ने हमारे लिए क्या काम किया है, वो क्यों हमारे लिए इस धरती पे आ गया, क्यों हमारे लिए उसने अपना लहू बहा दिया, पूरा अपना कतरा कतरा लहू बहा दिया। वो अगर खुदा चाहता तो कोई किंग के घर में, कोई राजा के घर के अंदर जन्म ले सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने चरणी में जन्म लिया। वो गरीब हो गया हमारे लिए, उसने हमारे लिए सब कुछ खाली कर दिया, अपने आप को खाली कर दिया। उन्होंने कहा कि मेरे बेटे, आई लव यू, मैं तुमको बहुत प्यार करता हूं, मेरे पास आ जाओ। जब प्रभु यीशु मसीह कहता है तो वो परिश्रम करने वाले, बाहर से दबे हुए लोग मेरे पास आओ, मैं तुमको विश्राम दूंगा। लेकिन हम उसके पास नहीं जाते हैं, क्योंकि हमको विश्वास नहीं है, ट्रस्ट नहीं है खुदा के पास। क्योंकि जब तक हम बाइबल नहीं पढ़ेंगे, उसके वचन को नहीं देखेंगे, तब तक हम उसके साथ सच्चा और अच्छा और पवित्र रिश्ता हम नहीं बना सकते। मेरे अजीजों, बाइबल में बहुत सारी ऐसी कहानियां हैं कि हमको मजबूती से प्रभु के पास रहने के लिए बताती है। हम देखते हैं कि नथानियल का जो उनका चेला था, प्रभु यीशु का चेला था, जब नथानियल प्रभु यीशु को मिलने के लिए जाता है, तभी यीशु मसीह उसको कहता है कि ये सच्चा इजरायली आया। तभी नथानियल कहता है कि खुदा, कि हे राबी, तू और हम तो अभी मिले हैं, तू मेरे को जानता नहीं, पर तुम कैसे कह सकते हो कि सच्चा इजरायली है। तभी खुदा ने कहा, प्रभु यीशु ने कहा, नथानियल, जब तू अंजीर के पेड़ के नीचे जब मेरी प्रस्तिश कर रहा था, तो मैं वहां मौजूद था, मैं तुझे देख रहा था। मेरे अजीजों, खुदा हमारे पास हर पल, हर दिन, हर हर स्टेप पे, हर मोड़ पे हमारे पास रहता है। हमको देखता है, हमको जांचता है, हमको परखता है कि मेरा बेटा और बेटी क्या कर रहे हैं। मेरा बेटा और बेटी, संभल जाओ, आ जाओ, वापिस आ जाओ, मेरे पास आ जाओ, मैं बहुत प्यार करता हूं तुमको। जब मेरे खुदा प्रभु यीशु को जब क्रूस पे जलाया गया, जब जब रोमान साम्राज्य, जब सैनिक उनको मार रहे थे, उसको पीट रहे थे, उसके मुंह पे थूक रहे थे, फिर भी वो खुदा कहता है, मेरा बाप प्रभु यीशु कहता है कि बेटा और बेटी, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। ऐसा खुदा के पास रहने के लिए हमको उसके कलाम को देखना है, उनकी उनके शरण में जाना है। चाहे हम मिस्टेक भी करते हैं, कभी कभी गलती भी करते हैं, क्योंकि हम संपूर्ण तो नहीं है। बाइबल बताते हैं, बाइबल बताती है कि एक भी नहीं है अच्छा, कोई भी नहीं है अच्छा, कोई भी नहीं है अच्छा। बाइबल कहती है, कोई नहीं है अच्छा, नहीं, एक भी नहीं, करता है जो भलाई, करता है जो भलाई, नहीं, एक भी नहीं, ये कोई नहीं है अच्छा, नहीं, एक भी नहीं।
खुदा कहता है एक भी अच्छा नहीं। अगर हम हमारे कामों को देखेंगे, हमारे कार्यों को देखेंगे, हमारे डीड्स को देखेंगे, एक भी इंसान खुदा के पास नहीं जा सकता। लेकिन जब हम प्रभु यीशु के अनुग्रह में जाते हैं, उसके पे विश्वास करते हैं, उसके बलिदान में विश्वास करते हैं, उसको हमारा सेवियर मानते हैं, तभी वो हमको अधिकार देता है उसका बेटा और बेटी होने का, और वही अधिकार से हम पिता के पास जा सकते हैं। इसके लिए हमें खुदा में बने रहना है। हर पल, हर दिन, हर क्षण में हम बने रहना है। चाहे हमारा कभी वर्क का टाइम होता है, कभी हमारा सोने का टाइम होता है, लेकिन अजीजों, मैं कहना चाहता हूं कि प्रेयर करने से हमको कोई नहीं रोक सकता है। अगर हम काम भी करते हैं तो काम के दरमियान भी हम खुदा की प्रस्तुति कर सकते हैं। हम सॉन्ग भी गा सकते हैं, वो भी एक प्रस्तुति है। हम प्रेयर भी कर सकते हैं, हम थैंक्स कर सकते हैं। चाहे हमारे जीवन में कोई बुरा भी क्यों नहीं हुआ, तो फिर भी हम खुदा को कहना है, तो जीसस खुदा थैंक यू, इज़राइल के देव थैंक यू, मैं तुझे धन्यवाद देता हूं कि मेरे जीवन में ये मुश्किल लाने के लिए। क्योंकि जब तक इंसान के जीवन में मुश्किल ही नहीं आता है, तब मुश्किल वक्त नहीं आता है, तब तक वो खुदा की तरफ नहीं मुड़ता है। वो अपने अपने जो सांसारिक जीवन है उसके अंदर डूबता ही जाता है। लेकिन जब हमारे जीवन में तकलीफ आती है, मुश्किल आती है, तब हमको खुदा की याद आती है, तब हम खुदा की तरफ जाते हैं। इसके लिए अगर हमारे जीवन में दुख आ गया, कोई तकलीफ आ गई, तभी भी हमको खुदा को धन्यवाद देना है, खुदा को थैंक्स करना है, क्योंकि वो ही हमको बचाने वाला है, वही हमारा हमारा मुक्तिदाता है। सामानता हिरा हिला बांधा ही। मैं एक आपको छोटी सी कहानी कहना चाहता हूँ, एक फिशरमैन की। जब एक फिशरमैन था, वो फिशिंग करने के लिए हर दिन जाता था। लेकिन उसने जब नई नई बोट को लिया, नई मतवार को लिया, तो बहुत बड़ा खुश हुआ। मैंने नई बोट खरीदा है। वो खुशी के मारे वो चला जाता है कुछ चीज खरीदने के लिए। जब वो जाता है, जब वापिस आता है, तो उनकी बोट को वो देखता नहीं है। जब नहीं देखता है तो वो बहुत विचलित हो जाता है, चिंतित हो जाता है। तभी उसको पता लगता है कि जो बोट मैंने यहाँ रखी थी, वो बोट तो मेरे बच्चे लेके चले गए। इसके लिए सर ज्यादा चिंतित हो रहा था, क्योंकि जो बोट था, बोट के अंदर बहुत बड़ा होल था। उसने सोचा कि जब वो मेरे बच्चे जब जब दरिया के अंदर जाएंगे, तो वो पानी से भर के डूब के मर जाएंगे, क्योंकि बोट के अंदर छेद था, होल था। वो बहुत चिंतित हो गया। वो खुदा से प्रेयर करता है, हे परमेश्वर, हे पिता, मेरी बच्चों की रक्षा करना। तभी जब थोड़ी देर के बाद वो देखता है, तो उनके बच्चे खुशी खुशी से वापिस आ रहे हैं। जब आते हैं तो वो देखता है, तो बोट के अंदर जो होल था, जो छेद था, वो नहीं था, वो सील किया हुआ था। जब उनको पता लगा कि मैंने जो बोट थी उसको पेंट करने के लिए दिया था, जो पेंटर ने वो जो होल था वो सील कर दिया था। वो अपना सब कुछ लेके पेंटर के पास गया। उसने बहुत सारा पैसा और जो भी था वो पेंटर का था, उसके चरणों में रख दिया। उसने कहा कि तूने मेरे लिए बहुत बड़ा काम किया है, तुमने मेरे बच्चों की जान बचाई है। क्योंकि जो छेद था, जो मेरी बोट के अंदर जो छेद था, जो होल था, वो तूने भर दिया, सील कर दिया। अगर तुमने जो सील नहीं किया होता, तो
आज मेरे बच्चे जिंदा नहीं होते। मेरे अजीजों, मैं कहना चाहता हूँ, हमारे जीवनों में भी बहुत बड़ा छेद है। जब तक प्रभु यीशु पेंटर बन के हमारे जीवन में, हमारी बोट रूपी नैया में नहीं आएगा, तब तक हम नैया जो पार नहीं लग सकती है हमारी, जो खुदा बन के पिता के पास जाने वाली जो हमारी नैया है, इस पार से उस पार तक जाने वाली जो नैया है, वो हमारे मझधार में डूब जाएगी। अगर प्रभु यीशु हमारे साथ है, जो मुक्तिदाता है हमारे पास है, तो हम पिता के पास जा सकते हैं। आमानता हिला हिला बा हिला हिला हिला। इसके लिए हम मेरे अजीजों में बोलता हूँ कि प्रेयर के साथ साथ हमारा रिश्ता भी खुदा के पास होना चाहिए। जब हम खुदा के कामों के लिए जो चलते हैं, उनका जब काम करते हैं, किंगडम लिए तो जब काम करते हैं, तभी उनको हमको भी उनके जैसा बनना है। क्योंकि एक याजक कैसा होना चाहिए? जब पौलुस तिमोथी को कहता है कि तिमोथी, याजक कैसा होना चाहिए? कि जो खुदा का जो खादम है कैसा होना चाहिए? तभी बाइबल हमें बताती है कि हमारे अंदर स्वार्थ नहीं होना चाहिए, हमारे अंदर कपट नहीं होना चाहिए, निंदा नहीं होनी चाहिए, हमारे अंदर अच्छाई भरी होनी चाहिए, जो हम खुदा के पास जा सकते हैं। क्योंकि अगर हमने खुदा के अंदर रहते हुए संसारिक कामों को किया, तो हमारा खुदा का जो नाम है, प्रभु यीशु का नाम है, हम कलंकित करते हैं। और हम एक एग्जाम्पल बन जाता है पूरा होने का। ये देखो, ये खुदा का खादम है, खुदा का खादमा है, वो ऐसा काम कर रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं, फिर भी प्रभु का काम कर रहे हैं। मेरे अजीजों, मैं बोलना चाहता हूँ, हम जब खुदा को हमारा जीवन देते हैं, उनके लिए हम जब काम करते हैं, तभी हमको भी खुदा के पास, जैसा मूसा का रिलेशन था, जैसा दानियल का रिलेशन था खुदा के पास, ऐसा हमारा रिलेशन होना चाहिए। जब दानियल के जीवन में जब मुश्किल आई थी, जब किंग डेरियस था, उस टाइम में जब दानियल उसके राज्य में जब काम करता था, वहां उसको एक पदाधिकारी बनाया था। और दानियल हॉनेस्ट था, वो प्रभु को जानता था, प्रभु को समझता था, उनके साथ उसका रिलेशन था, बहुत प्रामाणिक था, वो ऑनेस्टी था। तभी वहीं पे बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, हमारे जीवनों में भी ऐसे लोग होते हैं कि जब सक्सेस किसी इसलिए हम जब चढ़ते हैं, तो हमारे अगल बगल वाले लोग, हमारे हमारे पहचान वाले लोग हमारे विरुद्ध हो जाते हैं, हमारे अगेंस्ट हो जाते हैं। वैसा ही दानियल के जीवन में भी हुआ था। दानियल के लिए जो राज्य में जो उस राजा के अंदर, राज्य के अंदर जो काम कर रहे थे दूसरे लोग, वो दानियल के विरुद्ध हो गए। उन्होंने कहा, वो खुदा के राजा के पास जाता है, किंग के पास जाता है दूसरे लोग, और किंग को बोलता है, जब डेरियस को पूछता है कि हे डेरियस राजा, तुम ऐसा प्रस्ताव रख दो कि 30 डेज के लिए तुम्हारे सिवा दूसरा कोई प्रैक्टिस नहीं कर सकता है, कोई खुदा के लिए प्रेयर नहीं कर सकता है। तभी जो राजा था, जो किंग था, उन्होंने एक प्रस्ताव पारित कर दिया कि 30 डेज तक इस राज्य के अंदर मेरे सिवा दूसरा कोई प्रभु की प्रैक्टिस नहीं कर सकता है। मेरे अजीजों, जो दूसरे लोग थे वो जानते थे कि दानियल परमेश्वर का दास है, परमेश्वर का बंदा है, वो हर दिन हर पल प्रभु को
प्रभु के साथ उसका रिलेशन हर दिन और हर पल वो प्रेयर करता है। जब रात को वो सोने के लिए उनकी रूम में जब जाता है, तो विंडो ओपन करके जब वो प्रेयर कर रहा था, तभी किंग जो राजा था, वो राजा के जितना सिपाही आके उनको कैच किया, उसको पकड़ लिया। उन्होंने कहा कि राजा की आज्ञा का तूने उल्लंघन किया है, इसके लिए तुमको राजा ने राजा तुमको दंड देगा, मरण दंड देने वाला है। राजा ने फरमाया था कि जो कोई मेरी आज्ञा का उल्लंघन करेगा, उसको मैं लायन के डेन के अंदर, सिंह के बिल के अंदर मैं डाल दूंगा। जब राजा के सामने जब डैनियल को लाया जाता है, तो डैनियल कुछ नहीं कहता है, लेकिन वो खुदा का धन्यवाद करता है कि खुदा तेरा धन्यवाद इस स्थिति के लिए भी, एक मुश्किल के लिए भी, क्योंकि आज तू मेरी परीक्षा कर रहा है, आज तू मुझे देखता है कि मैं तेरे लिए क्या कर सकता हूँ। दानियल ने जो किंग को कहा कि मेरा राजा, मेरा खुदा, जो मेरा प्रभु है, जो मेरा गढ़ है, वो मेरी रक्षा करेगा। जो इज़राइल का जिंदा परमेश्वर है, वो मेरी रक्षा करेगा। जब किंग ने डैनियल को लायन के डेन के अंदर जब डाल दिया, तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने रात भर खुदा से प्रस्तिश की, खुदा के साथ रहा, खुदा से बात किया, और सुबह हुआ। जब राजा पूरी रात सो नहीं सका, क्योंकि जो डैनियल था, वो जो राजा था उनका बहुत सहीता था, वो उसको प्यार करता था। लेकिन जब सत्ता का जोर आता है, तो सत्ता की जोर के आगे इंसान किसी का बस नहीं चलता है। वो राजा ने जब सत्ता की जोश में आके डैनियल को वो डैम के अंदर डाल दिया, उसके सिंह के बिल के अंदर डाल दिया, लेकिन वो परमेश्वर वहां मौजूद था। जब सिंह आए, तो सिंह का मुंह खुदा ने बंद कर दिया, ताकि दानियल को हानि न हो पाए। जब किंग सुबह होता है, और जब वो डैन के नजदीक आता है, वो आवाज देता है डैनियल को कि डैनियल, डैनियल, तू जिंदा है? क्योंकि तू कहता था कि मेरा इज़राइल का देव जो परमेश्वर है, वो हमको बचाता है, तो क्या सचमुच तू जिंदा है? तभी उसने आवाज दिया कि हे राजा, जी हाँ, मैं जिंदा हूं। तभी राजा ने उनको बाहर निकाला, और जो उनके अगेंस्ट में लोग था, उनको सिंह के बिल के अंदर, उसके डैन के अंदर डाल दिया। मेरे अजीजों, मैं कहना चाहता हूँ, अगर हमारे जीवन में कोई भी मुश्किल आ जाए, कोई भी तकलीफ आ जाए, लेकिन डरो मत, खुदा हमारे साथ है, परमेश्वर हमारे पास है। रामानता ही राहिला। हमको खुदा का शुक्रिया अदा करना है, कहना है खुदा, मैं तेरा सच्चा बेटा बनना चाहता हूँ, मैं तेरे साथ चलना चाहता हूँ, तेरे पास रहना चाहता हूँ। जब मैं खुदा को नहीं जानता था, तभी रात भर में अन्य गॉड्स और बॉडीज की से प्रस्तिश करता था, क्योंकि मेरे अंदर एक खुदा को पाने की चाहत थी। लेकिन मैं खुदा को जानता नहीं था, तो जिंदा खुदा कौन है। लेकिन जब हम खुदा को पाने की चाहत रखते हैं, तो खुदा हमारे लिए मार्ग तैयार करता है, रास्ता बनाता है। वो कहता है कि मेरा बेटा और बेटी, चिंता मत करो, लेकिन तू मुझे नहीं जानता, लेकिन मैं तुझे जानता हूं। हे खुदा, हम गमन करते हैं, इस बात के लिए हम गमन करते हैं कि तू हमें जानता है, तू हमें पहचानता है। परमेश्वर पिता, हम इस बात के लिए गमन करते हैं पिता,
कि हमारा जिंदा परमेश्वर इज़राइल का देव है। रामानता ही राहिला बाहिला ही लोकमंता ही लोकमंता। हमें उनको धन्यवाद देना है। जब मैंने खुदा को चैलेंज किया कि हे इज़राइल का देव, हे मूसा का देव, हे अब्राहम का देव, इसहाक इस्माइल का देव, इसहाक का देव, अगर तू सच्चा है तो आ मेरे सामने, आ मेरे से बात कर। जब पीतर का हाथ पकड़ा था वैसा मेरा भी हाथ पकड़, तो मैं तेरे संग चलूंगा, मैं तुझे मेरी लाइफ दूंगा। मैं प्रॉमिस किया था। और वो खुदा, इज़राइल का खुदा कभी सोता नहीं है। हर पल वो जागता रहता है, हमारे पे नजर रखता है। उन्होंने मेरी बात को सुन लिया। जब उन्होंने मेरी बात सुना तो उन्होंने मेरे लिए एक मार्ग तैयार किया इज़राइल आने के लिए। आज मैं इज़राइल में हूँ, उनकी प्रस्तुति करता हूँ। ये होली लैंड के अंदर मैं खुदा को धन्यवाद देता हूँ, हर पल उठते बैठते धन्यवाद करता हूँ। जब खुदा ने मेरी आवाज को सुना, मेरे को इज़राइल में लाके ऐसी सिचुएशन में डाल दिया। मेरे अंदर जब बीमारी आई, मुश्किलें आई, खुदा ने देखा, चाहा कि मैं क्या कर सकता हूँ खुदा के लिए। लेकिन मेरे अजीजों, मैंने हार नहीं मानी। मैंने खुदा को कहीं कभी नहीं छोड़ा। मैं उनके लिए काम करता था, उनके राज्य के लिए काम करता था। मैं उनका जो जो वर्ड था, जो कलाम किया है, क्योंकि इज़राइल में उनका कलाम को यहूदियों में बांटना प्रोहिबिटेड है। प्रभु यीशु का नाम जब हम लेते हैं उनके सामने, तो लोग हमको भी डांट देते हैं, बोल देते हैं, भगा देते हैं, कहां से आए हो तुम? हमारा खुदा इज़राइल का है परमेश्वर। जब खुदा ने मेरी बुलाहट को सुना और 2014 के अंदर खुदा ने जब मेरा हाथ पकड़ के जब मेरी रूम के अंदर जब खुदा आया, उसकी प्रेजेंस को मैंने देखा, उसके साथ मैंने एनकाउंटर हुआ मेरा। जब मैंने चुनौती दिया, खुदा ने वो चुनौती खुदा ने चुनौती को एक्सेप्ट किया। और मेरा और खुदा का जो रिलेशन था बहुत ही स्ट्रांग था। मैं कैसे भी मुश्किल में, कैसे भी समय में मैं खुदा को नहीं छोड़ता था। उनकी प्रस्तुति हर समय, हर दम, हर टाइम करता था। अगर मैं ट्रैवलिंग भी करता हूं तो ट्रैवलिंग में भी मैं खुदा का नाम का जलाल देता हूं। मेरे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, मैं आपको कहना चाहता हूं कि जब तक हमारा रिश्ता जब खुदा के साथ नहीं होगा तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। हमारे जीवनों में कुछ नहीं हो सकता है। जब हम देखते हैं दानियल की पुस्तक में कि दानियल के जो जो फ्रेंड थे, सद्रक, मेशक और अबेदनगो, उनके जीवन में भी खुदा ने परीक्षा किया था। उनके जीवन में भी खुदा आया था। जब नबूकदनेस्सर ने जब ऐलान कर दिया कि मेरी मूर्ति के सामने सब आके उसकी नतमस्तक हो जाओ, उसकी प्रस्तुति करो, हे अन्य जाति के लोग आओ, मैं तुमको बुलाता हूं। जो मैंने मूर्ति बनाई है उनके सामने आओ और उसकी प्रस्तुति करो, नाच गाना गाओ, उसके मान में सब कुछ करो। लेकिन जब
सद्रक, मेशक और अबेदनगो खुदा की, जब वो राजा की जो 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 उन्होंने जो करार किया लोगों के सामने, जो वाचा किया लोगों के सामने, उनको नहीं माना। उन्होंने नबूकदनेस्सर को कहा कि मेरा जिंदा खुदा है, यहोवा परमेश्वर है, याहवे है, कि तेरी मूर्ति, जो तूने जो मूर्ति बनाई है उसके सामने हम नहीं झुक सकते हैं, क्योंकि हम तो मेरे खुदा के जो जिंदा परमेश्वर उसके उसके प्रेजेंस में ही झुकते हैं। वो बताता है, वो कहता है कि जो खुदा की हम जो प्रस्तिश करते हैं, जिस परमेश्वर की उपासना हम करते हैं, वो हमको बचाने के, वो दगदगती हुई जो भट्टी है उसके अंदर से भी बचाने की क्षमता रखता है। तभी राजा बहुत क्रोधित हुआ, और जो तीन जो लोग थे, शूद्रक, मेशक और अबेदनगो, उनको अग्नि की भट्टी में डाल दिया गया। लेकिन मेरे अजीजों, जब अग्नि के भट्टी के अंदर जब उसको डाला गया तीनों को, तभी भी उसने तभी भी वो लोगों ने कभी खुदा से रिश्ता नहीं तोड़ा कि खुदा तेरे लिए, आज तेरे लिए हम अग्नि की भट्टी में जा रहे हैं। तभी भी उन्होंने खुदा का धन्यवाद किया कि खुदा हम तुझे फॉलो करते हैं, हम तुझे मानते हैं, तेरे सिवा हम किसी और को नहीं मानते हैं। जब खुदा के आगे गिड़गिड़ाए, खुदा अग्नि की ज्वाला के अंदर भी उनका रक्षण किया, उसको सही सलामत रखा। जब अभी जब जो नबूकदनेस्सर जब आया, उन्होंने कहा कि हे शूद्रक, मेशक और अबेदनगो, तुम जिंदा हो, अगर जिंदा है तो बाहर आ जाओ। अगर तुम्हारा परमेश्वर सच्चा है, और तुमने जो बोला है अगर वो सही है, तो वो मैं आपको बोलता हूं तुम आ जाओ। मेरे अजीजों, जब शूद्रक, मेशक और अबेदनगो जब अग्नि में से जब बाहर निकलते हैं, तो नबूकदनेस्सर को यकीन नहीं होता है कि ऐसा भी परमेश्वर है कि जो अग्नि में से भी इंसान को बचाता है। जब वो बाहर आ रहे थे, तब उनके शरीर पे एक भी दाग नहीं था। उसके माथा का जो तो हेयर था, वो भी एक भी जला हुआ नहीं था, क्योंकि परमेश्वर प्रभु यीशु की प्रेजेंस नहीं थी। वो खुदा हमको हर पल हर दिन हमको संभालता है। हम कहीं भी जाते हैं, हमको हमारी रक्षा करता है, उनके दूतों के द्वारा हमारा प्रोटेक्शन करता है। रामानता ही बाहिरा ही लो संबंध लाया। इसलिए मैं अजीजों आपको बोलना चाहता हूँ कि हमको कोई भी कांग्रेगेशन के है, वो मैटर नहीं करता है कि हम कौन सी कांग्रेगेशन से है, कौन सी डोमिनेशन से है। लेकिन वो मैटर करता है कि हमारा हमारा जो रिश्ता है प्रभु यीशु से है कि नहीं है, हम उसको जानते हैं या नहीं। अगर है तो उससे बात करो, उससे कहो कि हे खुदा, हे इज़राइल का परमेश्वर, हे मूसा का परमेश्वर, मेरे से बात कर। मेरे अजीजों, मैं कहना चाहता हूँ, अगर आप जब खुदा के सामने प्रस्तावना रखते हैं, तो खुदा, हमारा जो खुदा है, जिंदा खुदा है, वो परिपूर्ण करता है। रामानता हिरा हिला बा हिरा हिला रामानता है। इसके लिए हम कहते हैं कि तेरी नजर ही मुझे काफी है सफर के लिए, न चाहिए दौलत क्षण दिनों के लिए, तेरी नजर ही मुझे काफी है सफर के लिए।
न चाहिए दौलत एक क्षण दिनों के लिए। हमको ये दौलत नहीं चाहिए, वैभव नहीं चाहिए, हमको खुदा, जिंदा खुदा हमारा प्रभु है यीशु मसीह चाहिए। अगर जब हमारे जीवन में प्रभु यीशु आता है, जब हम हमारे घर के अंदर उसको मेहमान नहीं, उनको जब पिता के रूप में हम उसको हमारे घर के अंदर उसको स्थान देते हैं कि तू हमारा पिता है, तभी वो हमेशा के लिए हमारे घर में ठहरता है। लेकिन जब हम उसको मेहमान बनाते हैं तो हमेशा के लिए नहीं ठहरता है। मेरे अजीजों, खुदावन से रिश्ता पक्का करो और उसकी हजूरी में जाओ। उसको पिता, उनके पिता तुम्हारे घर के अंदर उनको जगह बनाओ, उनको जगह दो एक पिता के रूप में, कि वो हमको हमारा हर कार्य के लिए हमको प्रेरणा देता है, हमको ब्लेस करता है। हर कार्य के पीछे हमको जो कार्य करते हैं उसको सफल बनाता है, तो उसका ग्रेस आता है हम पे। अगर हम कोई मुश्किली में आने वाले होते हैं तो वो भी हम मुश्किली में से भी हमको बचाता है। हमको पता नहीं होता है कि आगे क्या होने वाला होता है। जब सीरिया का सेनापति था नामान, उसको उसकी सहूलियत पे, उसकी उसकी माल मिलकत से, उसकी सेनापति की पद से उसको बहुत घमंड था कि मैं सेनापति हूँ सीरिया का। लेकिन जब उस सेनापति के जीवन में मुश्किलें आई, उसके जीवन में उसके उसके शरीर में कोढ़ हुआ, लेप्रेसी हुई, तब तब उसने सुना कि इज़राइल में एक खुदा का बंदा है अलीशा, वो सबको चंगा करता है, वो यहोवा परमेश्वर का, जिंदा परमेश्वर का खादम है। तो घोड़ों रथों के साथ, माल मिलकत के साथ, पैसों के साथ जब वो मिलने के लिए आता है, जब आता है, तभी एलीशा उसको नहीं मिलता है, क्योंकि उसको घमंड था उसकी पावर का, उसका पैसों का। तभी एलीशा ने उसका दास को बोला कि हे दास, तू सेनापति को जाके बोल कि यर्दन में 7 डुबकियां लगाए। जब एलीशा मिलने के लिए नहीं आया तो सेनापति था, उनको गिल्टी फील हुआ। जो वो सोचता था, जैसा वो सोचता था वैसा हुआ नहीं। वो सोचता था कि एलीशा आएगा और मेरी लाइफ में बहुत बड़ा मिरेकल होगा, वो मेरे लिए प्रेयर करेगा, मेरे को चंगा करेगा सबके सामने। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उन्होंने कहा कि जा यर्दन के किनारे जा, वहां पे 7 डुबकियां लगा। जब वो निराश हो गया, जब वापिस जा रहा था, तो सेनापति के जो साथ था उन्होंने कहा कि अब हम तो जा तो रहे, वापिस तो जा रहे हैं, लेकिन हम उन्होंने जो कहा है वो करने में हमको क्या प्रॉब्लम है। तब सेनापति तैयार होता है, वो नदी के यर्दन के पास जाता है, यर्दन में 7 डुबकियां लगाता है। जब यर्दन के अंदर जो डुबकी लगाता है और जब वो वापिस आ रहा था, जब वो डुबकी लगा के जब वापिस आ रहा था, बाहर आ रहा था, तो मेरे अजीजों, उसका जो लेप्रेसी था, उसकी जो कोढ़ की बीमारी थी, वो चली गई थी। और बाइबल बताती है हमें कि जब वो बाहर आ रहा था तो उसका मन एक बच्चे के जैसा हो गया। रामान ताहिरा हिला बाहिला मांदा हिला। मेरे अजीजों, मैं कहना चाहता हूं कि जब तक हम बच्चों के समान नहीं बनेंगे, उनके जैसा हमारा मन नहीं होगा, तो हम खुदा की हजूरी में नहीं आ सकते। रामान ताहिबा हिरा हिलो हिला बाहिला। जब हम देखते हैं कि प्रभु यीशु जब बेथनिया जाता है,
जब जब प्रभु यीशु सुनता है कि जब लाजरस का डेथ हो गया, लाजरस मृत्यु की सैया में गया है, उसका डेथ हो गया, वो मर गया है। उसको मैसेज जब मिला तो खुदावन प्रभु यीशु लाजरस को मिलने के लिए जा रहे हैं। उसके घर मार्था और मरियम को मिलने के लिए जा रहा है। क्यों जा रहा है? क्योंकि उनका जो रिश्ता था, उनका जो रिलेशन था, वो बहुत मजबूत था। इसके लिए खुदा को भी मजबूर होना पड़ता है हमारे आगे आने के लिए। जब हम रिश्ता करते हैं उनके साथ ऐसा मजबूती से, तो हर हाल में खुदा हमारे पास आता है। जब प्रभु यीशु जब मरियम को मिलने के लिए जाता है, मार्था को मिलने के लिए जाता है, उसके 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 घर में जब खुदा जाता है, पहुंचता है प्रभु यीशु, तभी वो देखता है कि मार्था और मरियम दोनों उसके सामने आ रहे हैं और गिड़गिड़ा रहे हैं कि हे प्रभु यीशु, हे खुदा, अगर तू हमारे साथ होता तो मेरा भाई लाजर कभी न मरता। तभी प्रभु यीशु ने कहा, अगर तुम विश्वास करोगे तो मेरी महिमा, खुदा की महिमा को, परमेश्वर की महिमा को देखोगे। और तेरा तेरा जो भाई है वो जिंदा होगा। तभी कहते हैं कि हाँ खुदा, हम जानते हैं कि पुनरुत्थान में वो जिंदा होगा, वो वापिस आएगा। तभी प्रभु यीशु कहते हैं, मार्ग, सत्य, जीवन और पुनरुत्थान भी मैं ही हूं। अगर तुम विश्वास करोगे तो तुम्हारा जो भाई है, मरा हुआ है, वो वापिस आएगा। जब प्रभु यीशु भावुक हो जाता है, जब माथा और मरियम गिड़गिड़ाते हैं, प्रभु यीशु भी भावुक हो जाते हैं और कहते हैं कि चलो मुझे को ले चलो उनके पास, आपने कहाँ पे रखा है। जब प्रभु यीशु वहां पे जब पहुंचते हैं तो देखता है, तो कहता है कि हे प्रभु, उसके मरे हुए तो 4 दिन हो गए हैं, अभी तो उसकी बॉडी में से स्मेल भी आ रहा होगा, मिलने से कोई मतलब नहीं है। प्रभु ने कहा, विश्वास कर। और जब उसकी टूम से जब पत्थर हटाया गया और प्रभु यीशु ने आवाज दिया कि हे लाजरस, मैं तुझे बुलाता हूं, बाहर आ जा। जब 4 दिन का जो मुर्दा था वो जिंदा हो गया। वही ताकत हमारे खुदा में है। हमारे खुदा के साथ जो रिलेशन है उनके साथ, उसके पास है। अगर हमारे जीवन में मुश्किल ही आ गई, कभी कोई विटंबना आ गई, हमें डरना नहीं है, क्योंकि प्रभु यीशु हमारे साथ है। हमको उसे पहन के रखना है, उसको उसके साथ रिलेशन बना के रखना है। इसके लिए जो मैं कहता हूं, तो हम गाते हैं कि प्रभु में, कि यीशु मेरे साथ है, कि यीशु मेरे अंदर है, कि यीशु को मैं पहने हूँ, मुझ में वो जिंदा है, कि यही मेरी ताकत है, ये नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है, कि यीशु मेरे साथ है, कि यीशु मेरे अंदर है, कि यीशु को मैं कहने हूँ, मुझ में वो जिंदा है, यही मेरी ताकत है, ये नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है। इस बात को लेकर अभी मैं इस टॉक को क्लोज करने जा रहा हूँ। क्लोज करने से पहले मेरे अजीजों, मैं पास्टर कामरान, उनकी फैमिली का शुक्रिया अदा करता हूँ। पास्टर हारून, उनका फैमिली का शुक्रिया अदा करता हूँ। जितने भी ब्रदर्स एंड सिस्टर हैं, उन सबका मैं धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि और जितने भी प्रेयर वॉरियर हैं, उन सबका मैं धन्यवाद करता हूँ कि मेरे लिए आपने प्रेयर किया, बस मुझे इस लायक बनाया कि मैं परमेश्वर की प्रस्तुति कर सकूं।
इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। मैं धन्यवाद देता हूँ ब्रदर रोहन और उनकी फैमिली के लिए कि उन्होंने भी मेरे लिए प्रोफेसी किया था। मैं धन्यवाद करता हूँ ब्रदर सुनील के लिए, सिस्टर काजिया के लिए, सबके लिए मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ। मैं धन्यवाद करता हूँ सिस्टर डिम्पल का, कि उनके द्वारा मैं इस प्लेटफॉर्म पे आया, कि जिंदा परमेश्वर का, जिंदा खुदा का जो प्लेटफॉर्म है, आज हम महसूस करते हैं उसकी हजूरी को। ब्रदर कामरान, आपने लास्ट टाइम मुझे बोला था कि आप इज़राइल में रहता, थोड़ा हिब्रू में कुछ हो जाए, इसलिए मैं आपके लिए एक प्रेयर सॉन्ग लेके आया हूँ, जो हमारा इज़राइल का कदूस है। जब कम्युनियन होता है, जब यहूदी लोग कम्युनियन करते हैं, जब ब्रेड को तोड़ते हैं और वाइन को जब वाइन को पीते हैं, वही टाइम पे ये सॉन्ग को रिप्रेजेंट करते हैं। तो आपके लिए मैं इस सॉन्ग को रिप्रेजेंट करता हूँ। Shalom Aleichem, Aleichem Shalom, Aleichem Shalom. Melech, Aleichem, Aleichem, Kadosh Baruch Hu. Aleichem Shalom, Aleichem Shalom, Aleichem Elyon. Melech, 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 Kadosh Baruch Hu. Baruch Himile Shalom, Malekei Shalom, Malekei Elyon. Melech, 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 Kadosh Baruch Hu. उनका मीनिंग होता है इंग्लिश में, मैं आपको बोलता हूँ, पीस अपॉन यू, ministering the angels, messengers of most high, the supreme